बहुत पुरानी बात है। एक महल था जहां की रानी अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड करती थी। वह सिर्फ घमंडी नहीं थी, बल्कि काले जादू की भी जानकार थी। उसके काले जादू और अहंकार ने उसे दुष्ट रानी बना दिया था। महल के पास ही एक छोटा गांव था, जहां स्नो वाइट की एक साधारण सी दोस्त रहती थी, मोना। मोना महल की रसोई में काम करती थी। वह भोली, सादगी और दयालुता की मूरत थी। स्नो वाइट अक्सर चोरी छिपे मोना से मिलती थी। मोना ही वह अकेली शख्स थी जिससे स्नो वाइट अपने दिल का दर्द बांट पाती थी, जो उसे रानी के रूखे व्यवहार से मिला था। एक दिन जब रानी ने फिर वही सवाल अपने जादुई आईने से किया, तो आईने ने कहा, रानी, आप सुंदर हैं, पर स्नो वाइट अब इस जग में सबसे सुंदर है। उसके दिल की सादगी आपके हर जादू से बढ़कर है। यह सुनकर रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके मन में आया कि वह स्नो वाइट को तुरंत अपने काले जादू से राख कर दे, पर उसे पता था कि आईने की भविष्यवाणी के कारण उसे एक इंसान के हाथों ही मरवाना होगा। जंगल का सन्नाटा, मोना का दर्द और मासूमियत पर वार रानी ने तुरंत शिकारी को बुलाया और उसे स्नो वाइट को जंगल में मारने का आदेश दिया। इस बातचीत को मोना ने छिपकर सुन लिया। उसका दिल टूट गया। वह दौड़कर स्नो वाइट के पास पहुंची। मोना ने कांपते हुए कहा, राजकुमारी, मेरी बात सुनो। रानी तुम्हें मरवाना चाहती है। उसका जादू बहुत भयानक है। तुम बस भाग जाओ। यह महल अब मौत का पिंजरा बन चुका है। स्नो वाइट की आंखें भर आईं। उसने मोना का हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, मोना, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। तुम्हारे जैसा निस्वार्थ प्यार मुझे इस पूरे महल में नहीं मिला। मैं जा रही हूं, पर तुम अपना ध्यान रखना। शिकारी जब स्नो वाइट को जंगल ले गया, तो स्नो वाइट की मासूमियत और मोना के शब्दों ने उसके मन को बदल दिया। उसने स्नो वाइट को जंगल में छोड़ दिया और रानी को धोखा देने के लिए एक जंगली जानवर का दिल दे दिया। 7 दोस्तों का सहारा और रानी का प्रतिशोध। स्नो वाइट डर से कांपती घने जंगल में भटकती रही और अंत में 7 बौनों की कुटिया पहुंची। बौनों ने उसे सहारा दिया। उधर महल में रानी को अपने काले जादू से पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है। रानी गुस्से से पागल हो गई और उसने निश्चय किया कि वह खुद स्नो वाइट को मारेगी। रानी ने अपने गुप्त तहखाने में जाकर खतरनाक मंत्रों का जाप किया और एक बुढ़िया का रूप धारण किया। यह देखकर मोना ने एक बार फिर स्नो वाइट को बचाने की सोची। मोना जानती थी कि रानी का जादू बहुत शक्तिशाली है। वह हिम्मत करके बौनों की कुटिया की ओर भागी। बुढ़िया रानी ने बौनों की कुटिया पर जाकर स्नो वाइट को जहरीला सेब दिया। स्नो वाइट अपनी सरलता में बुढ़िया के मीठे शब्दों पर भरोसा कर बैठी। जैसे ही स्नो वाइट ने जहर से बुझा हुआ सेब खाया, वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी जोर से हंसी और बोली, मेरा काला जादू यह केवल एक नींद नहीं है, यह एक अंतहीन सजा है। अब कोई नहीं जो मुझसे ज्यादा सुंदर हो। उसी पल हांफती हुई मोना वहां पहुंची। उसने स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा देखा और बुढ़िया को भागते हुए। मोना चीख उठी। उसके दिल से दर्द निकला। राजकुमारी, नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था। क्या रानी की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने तुम्हें मुझसे भी छीन लिया? मोना रोती हुई स्नो वाइट को उठाने लगी, तभी बौने आ गए। उन्होंने मोना को सांत्वना दी। मोना के आंसू और बौनों का दुहक देखकर लगा जैसे पूरा जंगल रो रहा हो। बौनों और मोना ने मिलकर स्नो वाइट को कांच के ताबूत में रख दिया। मोना रोज ताबूत के पास बैठकर रोती थी। मोना ने कहा, राजकुमारी, उठ जाओ। तुम्हारे बिना इस दुनिया में सादगी और दयालुता का कोई रंग नहीं है। मेरी दोस्ती की खातिर उठ जाओ। तभी राजकुमार आया। उसने स्नो वाइट को देखा और उसके होठों पर सच्चे प्यार का चुंबन दिया। वह चुंबन रानी के काले जादू पर विजय था। स्नो वाइट की सांसें वापस आईं। स्नो वाइट की आंखें खुलीं तो उसने सबसे पहले पास खड़ी मोना को देखा। स्नो वाइट मुस्कुराई। स्नो वाइट ने मोना का हाथ पकड़कर कहा, मोना, तुम मेरी जीवन रेखा हो। तुम्हारी दोस्ती ने मुझे मुश्किल में भी उम्मीद दी। स्नो वाइट और राजकुमार की शादी हो गई। दुष्ट रानी अपने ही घमंड और काले जादू की आग में जलकर नष्ट हो गई। मोना, जो एक साधारण लड़की थी, अब सबकी प्यारी सहेली और राजकुमारी की सबसे करीबी बन गई।
हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।